व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमात्मा और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ओम। तो आज कोई आपका कोई प्रश्न, कोई आपकी शेयरिंग हो तो पहले उसको लेते हैं। किसी को कुछ बताना है, अपना कोई अनुभव, कुछ शेयर करना हो अपना अनुभव किसी को, हैंड रेज कीजिए। जी माता जी, सविता माता जी। दीदी मीन्स प्रणाम आपको। अभी भी मीन्स जैसे वर्तमान में नहीं, मीन्स जैसे कल आपने समझाया था, अभी भी मीन्स जो माइंड है वो मीन्स भविष्य की तरफ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ कल से, मतलब पहले भी बहुत टाइम किया, पर फिर भी मीन्स अभी वर्तमान में नहीं जी पा रही हूँ। एक दिन में आपको ये पता लग गया कि मैं वर्तमान में नहीं जीती हूँ, ये क्या छोटी उपलब्धि है? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत दिनों तक अभ्यास करने पर तो यही पता नहीं लगता है हमें कि हम सच में वर्तमान में नहीं हैं। यदि हमें ये पता लगने लगा कि चित्त हमारा वर्तमान से आगे पीछे हो जाता है, तो ये मेरी दृष्टि से तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो होगा उससे अगला चरण भी आएगा जरूर। शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छी बात है। ये का संकेत ये है कि यात्रा अंदर की तरफ मुड़ी है। अंदर मुड़ेंगे तो अंदर का पता चलेगा, मुड़ते नहीं हैं तो फिर तो क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं चलेगा। तो आज पूरा देश क्या पूरी दुनिया राममय हो रही है। और कल तो सभी मंदिरों में देश के और सभी घरों में एक नई दिवाली मनाई जा रही है। तो आप सबको भी एडवांस में इस राम के भव्य दिव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सबको भी। तो आगे बढ़ाएं पाठ को। आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हो, जैसे सविता जी ने पूछा ऐसे थोड़े आप भी तो पूछा करो ना।
मेरे को प्रश्न पूछने से अच्छा लगता है, नई नई बातें निकल के आती हैं। नहीं तो मैं एक तरफा पढ़ाती रहूं तो उसमें आनंद नहीं आता है। तो आप सोचा करो, थोड़ा जो पढ़ाया है ना उसके ऊपर चिंतन किया करो। मैं ऐसी अध्यापिका हूं कि मुझे कम से कम 5-10 कोई प्रश्न पूछता है तो अच्छा लगता है। तो आप भी नए नए प्रश्न ढूंढ के लाया करो, और चिंतन करेंगे तब प्रश्न आते हैं अंदर से। तो जो हम पूछते हैं वो फिर हमारे जीवन का पार्ट बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। प्रसंग ये चल रहा था कि हमारी शरीर की एक शक्ति है, मन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, प्राण की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। ये हमारा अस्तित्व है। और इस सब अस्तित्व को चलाने के लिए प्राणों का भी जो प्राण है, हम सबको जो जीवन देने वाला है, वो एक परमात्मा शक्ति है। तो उसके बारे में तो हम कुछ जानते नहीं हैं, केवल अपने बड़ों से जो हमने सुना है या शास्त्रों में पढ़ा है या गुरुजनों से जो सुना है, तो हमें बस इतना सा पता है कि ये सारी सृष्टि कोई एक मनुष्य, हमारे जैसा मनुष्य नहीं चला सकता है। कोई इस आत्मा से बड़ी शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है, सबके कर्मों का फल दे रही है। तो उसको हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा तक हम बाद में जाएंगे। अभी बात ये हो रही है कि जो शक्तियां किसी अदृश्य शक्ति ने या परमात्मा ने हमें दे करके भेजा है, क्या हम उन शक्तियों से, अपनी ही शक्तियों से परिचित हैं या नहीं हैं? तो आंसर ये है कि परिचित नहीं है। केवल शरीर की शक्तियों से और इंद्रियों की कुछ थोड़ी सी शक्ति से हम परिचित हैं। अपने शरीर की भी कितनी शक्तियां हैं, अपनी इंद्रियों में भी कितनी शक्ति है, उससे भी हम परिचित नहीं है। वो तो कभी जब समय आता है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तब हमें पता चलता है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल बीमार है, 5-6 दिन से उसको ज्वर आ रखा है और वो खाट से उठा ही नहीं है, और फिर उसका दोस्त आता है बाहर से कि चलो थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं, कितने दिन से आप अंदर अंदर कमरे में बैठे हो। तो वो कहता नहीं बे, उठा भी नहीं जा रहा है मेरे से। और उसी समय उसी बेड के नीचे से एक काला सा सर्प निकल आए फन उठा करके। तो जो इस व्यक्ति से उठा नहीं जा रहा था ना, ये 1 सेकंड में उठ के कमरे से बाहर मिलेगा। तो ये कौन सी शक्ति है? तो ये शक्ति है, ये छिपी हुई शक्ति थी। तो हमारा शरीर ऐसे छिपा करके रखता है, कुछ शक्तियों को एडवांस में रखता है। जैसे हमें डॉक्टर बताते हैं ना, डॉक्टर अनुराग जी कल परसों बता रहे थे जैसे कि हमारा लीवर कुछ खून को स्टॉक करके रखता है, और जब कहीं ऐसी कोई दुर्घटना होती है, हमारे शरीर से ज्यादा रक्त बह जाता है, तो फिर वहां से सप्लाई होती है। तो स्टोरेज होती है हमारी शक्तियां। तो हमें शरीर की भी सारी शक्तियों का नहीं पता अभी, और इंद्रियों की भी सारी शक्तियों का नहीं पता है, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही हम जो इन इंद्रियों से अतीत शक्ति है वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर मन की शक्ति, प्राण की शक्ति अद्भुत शक्ति है, ऐसा हमने अपने गुरुजनों से सुना है, अपने ग्रंथों में हमने पढ़ा है। तो उस शक्ति को हम क्यों नहीं जान पाते हैं, हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? साधन तो यही है, लेकिन साध्य नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है? साधन है तो साध्य मिलना चाहिए। जैसे किसी रूप को देखने के लिए रूप हमारा साध्य है, और साधन क्या है? हमारी आंख उसके लिए साधन है। तो यदि आंख रूपी साधन हमारे पास है तो रूप हमें दिखना चाहिए, और यदि रूप नहीं दिख रहा है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आंख ठीक नहीं है, और यदि आंख ठीक है तो फिर उसमें फिर हमें दिखना चाहिए, फिर रूप में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो या तो आंख ही डैमेज हो गई है, आंख है नहीं, या तो आंख है तो रूप दिखना चाहिए। दोनों में से एक शक्ति, एक कोई सिचुएशन होगी। तो हमारे पास इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि की ही जो शुद्धता की पराकाष्ठा है उसमें ही उन सूक्ष्म शक्तियों का दर्शन होता है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा योग दर्शन में।
वो हमारे पास है, लेकिन आज तक हमें अपनी शक्तियों का अनुभव हुआ नहीं। तो इसका क्या अभिप्राय है? या तो हमारे पास मन बुद्धि आदि इंद्रियां हैं नहीं, इसलिए नहीं हुआ, और यदि हैं तो कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है इंद्रियों में। दोनों में से एक बात है। तो इंद्रियां तो हमारे पास हैं, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनमें कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई अंतराय है। तो बात यह है कि इंद्रियां तो हैं हमारे पास, मन बुद्धि आदि साधन तो हैं, लेकिन साध्य अभी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई इनमें फॉल्ट है, कोई ना कोई अंतराय है। तो हमारे ऋषियों ने बताया कि 9 अंतराय हैं बीच में, 9 लेयर्स हैं। जैसे एक पर्दा आ जाए तो पर्दे के उस पार थोड़ा धुंधला दिखता है, फिर डबल पर्दा, फिर ट्रिपल, फिर 4, फिर 5th, 6th, 7, ऐसे 9 लेयर यदि आ गई तो बहुत मोटा हो गया लेयर, फिर दिखाई नहीं देगा उस पार क्या है, वो तो दीवार जैसे बन गया। और 9 नहीं, अगले उसमें 4 अंतराय और बता दिए अगले सूत्र में, तो कुल मिलाकर के हो गए 13 अंतराय। और ये 13 अंतराय तो महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं। हम सब के तो अनगिनत अंतराय हैं। हर व्यक्ति को अपने अपने अंतरायों का खुद पता होता है। लेकिन यदि हम ये मान के बैठ गए कि भाई ये तो बहुत मोटी दीवार हो गई है, ये तो बहुत पहाड़ जैसी बाधा हमारे बीच में खड़ी हो गई है, और फिर हम यूं सोच लें कि ये हमारे से नहीं हो पाएगा, हम तो जैसा अपना जीवन चल रहा है वैसा ही ठीक है, कभी किसी जन्म में भगवान की इच्छा होगी, कृपा होगी तो होगा, तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये बात ऐसे सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, जब उसको तोड़ने लगते हैं तो एक दिन टूट जाता है। कितना भी बड़ा खेत में फसल क्यों ना खड़ी हो, जब उसकी कटाई करने के लिए, मानो किसी के यहाँ 20, 30, 50 एकड़ जमीन है और उसमें गेहूं खड़े हैं, और व्यक्ति यूं सोचे कि ये मेरे से कैसे कटेगा, इसकी कटाई कैसे होगी, तो फिर तो कभी भी नहीं कटेगा। लेकिन जब उसको काटना प्रारंभ करते हैं तो जरूर उसका एक दिन अंत आ जाता है। हो सकता है हम कुछ मजदूर लेके आएंगे, कुछ सहयोगियों को लाएंगे, या खुद हम ज्यादा समय तक कटाई करेंगे। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है, और ये कार्य तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि इस कार्य को कोई दूसरा कर देगा। हमारे बाहर के कार्य हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कर दे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरा करके कर दे, हमारे बर्तन कोई दूसरा साफ कर दे, कपड़े कोई दूसरा साफ कर दे, लेकिन हमारे अंतःकरण को कोई दूसरा साफ नहीं कर सकता है। कोई कितना भी बड़े गुरु का शिष्य क्यों ना हो, कितने भी बड़े सहायता तो कर सकते हैं। हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे शास्त्र, कोई लाइव योगी, वो सहायता तो करते हैं, और उनकी सहायता इतनी प्रबल होती है, गुरु की सहायता, कि वर्षों का और जन्म जन्मांतरों का अंधकार फिर कुछ महीनों में, एक अपेक्षित समय तो देखो देना ही पड़ता है, लेकिन जो बाहर कुछ दोष आ गए उसमें तो थोड़ा सा समय लगता है। जैसे शरीर आदि में रोग आ गए, मन में कोई बाधा आ गई, उसमें देर लगती है, लेकिन भावना को ठीक करने में देर नहीं लगती है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, एक क्षण में परिवर्तन हो सकता है, पर वैसी भावना बनानी पड़ती है। एक क्षण में भावना का परिवर्तन होता है। एक क्षण में हमने ये सोचा कि मेरे पास ये दूध रखा है, 1 क्विंटल दूध है, और कल मुझे इसका दही बना के रायता बनाना है। अब ये भाव उत्पन्न करने में तो एक क्षण लगा, लेकिन अब इस भाव को प्रैक्टिकल करने में उसमें अपेक्षित समय लगेगा। दूध से दही बनने में 4-6 घंटे लगेंगे, तो उतना टाइम तो देना पड़ेगा। ये भाव उत्पन्न होते ही हमने दूध को गर्म किया, फिर एक टेम्परेचर पे उसको सेटल किया 40-45 डिग्री के ऊपर, फिर उसमें थोड़ा सा जामुन डाला और फिर उसको शांति से ढक के रख दिया। फिर 4-6 घंटे के बाद पूर्ण रूपांतरण हुआ मिलता है।
ऐसा ही अपने भावों का भी है। हमें ये सोचना चाहिए कि कितनी भी सुंदर मूर्ति हमारी दृष्टि में हम कल्पना कर रहे हैं कि काश मेरी मूर्ति ऐसी हो। मूर्ति मतलब बाहर से तो जो ईश्वर ने बना दी वैसी ही रहेगी, अंदर से कोई एक योगी की मूर्ति कैसी होती है, उसका अंतःकरण, उसका चित्त, उसका आचरण, उसका व्यवहार, एक योगिनी की मूर्ति कैसी होती है, एक देवी की मूर्ति कैसी होती है, एक देवता की मूर्ति कैसी होती है, अंदर से वो हमेशा देने के भाव में रहता है, हमेशा शांत चित्त रहता है, हमेशा एक कृतज्ञता के भाव में रहता है, हमेशा सेवा के भाव में रहता है, समर्पण के भाव में रहता है। तो ऐसी जो भावनाएं, ऐसी जो मूर्ति है, वो पहले हमारे संकल्प में आनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य यह है, और फिर उसको अचीव करने के लिए जो भी अपेक्षित समय है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है, जिसने जितना ज्यादा अपनी लेयर्स को चढ़ा लिया है उसको हटाने में उसको उतना ही टाइम लगेगा। मानो किसी ने पहले जन्म में ही काफी काम अपना कर लिया है तो उसको इस जन्म में बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, और किसी ने शुरुआत ही अभी की है तो कोई बात नहीं, उसको कुछ थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हो तो जाएगा। तो आगे पीछे हर व्यक्ति अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है, बशर्ते कि उसने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। तो जैसे ये 13 अंतराय महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं, ये 13 के 13 सबकी आत्मा के ऊपर हों ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करूं, जो मेरे सामने आप सब भाई बहन बैठे हैं, तो आपको तो व्याधि है ही नहीं क्योंकि आप योगाभ्यास करते हैं, लेकिन हो सकता है जो योग का अभ्यास नहीं करते हैं उनको सबसे पहले व्याधि रूपी अंतराय को ही हटाना पड़े। तो ये सारे सबके साथ नहीं है, जिसके पास जितने हैं उसको उतना हटाना है। तो पहला अंतराय था व्याधि, दूसरा था स्त्यान। स्त्यान जो अंतराय है ये लगभग सबके पास मिलता है। यह चित्त की अकर्मण्यता, चित्त चाहता ही नहीं है, क्योंकि इतने दिन से ये संस्कार बनते ये एक स्वभाव बन गया हमारा। भाव से स्वभाव बन जाता है, भाव से स्वभाव तक की यात्रा कैसे बनती है? पहले कोई भाव आया, फिर विचार आया, फिर वैसा कर्म किया, फिर वैसा स्वभाव बन गया। तो वर्षों से और बल्कि जन्म जन्मांतरों से ये स्वभाव बन गया कि जो हमें आत्मदर्शन के लिए या आत्म कल्याण के लिए जो प्रयास करने चाहिए, हमारा चित्त उधर जाना नहीं चाहता है। तो यह है स्तेय। फिर कल हमने विचार किया संशय। ये भी बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि व्यक्ति को बीच बीच में डाउट आता रहता है, बिल्कुल स्पष्ट उसको नहीं पता होता है कि मेरे को ये फल मिलेगा। ऐसा अगर उसके सामने रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आ जाए ना, तो फिर तो व्यक्ति को वो अचीव होगा ही होगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहले एक पिक्चर बननी चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, किसके लिए मुझे ये मनुष्य का शरीर मिला, क्यों बनाया भगवान ने मुझे, क्यों भेजा यहाँ पर, क्यों इस वातावरण में मेरे को रखा गया, क्यों मुझे ऐसे गुरुजनों का सानिध्य मिला, इसका क्या कारण है, क्यों ये कक्षा शुरू हुई, क्यों ये चिंतन शुरू हुआ। ये सब क्यों ऐसे क्वेरी करते और व्यक्ति फिर पहुंच ही जाता है, क्योंकि टटोलता जो नहीं है ना, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। एक लौकिक उदाहरण देती हूँ। जैसे एक चोर के दिमाग में ये आया कि आज मुझे इतने 1000 रुपए चुरा के लाने हैं, या कोई हीरे मोती सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि कोई आभूषण चुरा के लाने हैं। तो ये संकल्प आते वो प्लान बनाने लगता है कि ये सबसे ज्यादा धन किसके घर में मिल सकता है। तो वो पूरे गांव में पहले विचार करेगा, इस गांव में इस व्यक्ति के घर में मिल सकता है। फिर वो विचार करता है कि उसके घर में पहुंचा कैसे जाएगा, मैं पीछे के बैक डोर से जाऊं या सामने से जाऊं या सीढ़ियों से जाऊं या खिड़की से जाऊं। फिर वो वहां जाकर के ये देखता है घुसूं कैसे। फिर वो प्लान बनाता है कि अंदर घुस के सबसे पहले कौन सा काम करना है। तो उसको पता लगता है सबसे पहले लाइट का कनेक्शन कट करना है, अंधेरा करना है। और फिर वो सब करते करते वहां जब पहुंच जाता है
तो इतनी कुशलता से अपने काम को करता है कि सांस को भी रोक लेता है। उसको पता है कि मैं जो सांस लूंगा तो उससे घर का मालिक जग सकता है। अब आप सोचो, उसको ये भी नहीं पता उस घर में तिजोरी कहाँ है, धन कहाँ रखा है, कितना है, उसको कुछ नहीं पता है। और अंधेरा अपने आप ही कर दिया उसने। और कोई घर का सदस्य जग ना जाए इसलिए पैर भी कितने धीरे धीरे रखता है, बहुत धीरे धीरे संभल संभल के पैर रखता है। और सांस भी रोक देता है कि कहीं मेरी श्वास से इनकी नींद ना खुल जाए। और ये सब करते हुए कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और वो धीरे धीरे करके उस तिजोरी तक पहुंच जाता है और उस धन को चुरा लाता है और अपने घर आ जाता है। अब ये व्यक्ति तो भौतिक धन को खोजने के लिए गया था, लेकिन इसने कितना संयम का परिचय दिया आप देखिए। और हम तो उस शाश्वत धन को खोजना चाहते हैं, और फिर जब हम उस शाश्वत धन को खोजने के लिए 5 मिनट ऐसे बैठते हैं ना, तो कहीं तो खुजली चलती है, कभी खांसी आती है, कभी नाक में खुजली होती है। ये कोई खुजली नहीं है, खांसी होती नहीं है। आप दिन में कितनी भी बात करते हैं दूसरे के साथ, एक बार भी खांसी नहीं आती है। और जब ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ी देर में ऐसे मैं देखती हूँ अपने यहाँ ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, उनसे बात करते रहो, उनको कुछ भी नहीं होता है। और जब ध्यान में बिठाए तो कुछ ना कुछ खुसर फुसर होने लगती है। तो ये हमारा मन चाहता नहीं है। तो इस धन को प्राप्त करने के लिए हमें उतना संयम, ये तो शाश्वत धन की चोरी है। स्थूल धन की चोरी के लिए देखो वो कितना प्रयास करता है कोई चोर व्यक्ति। तो उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बिल्कुल मिलता हुआ है उसके साथ। तो जब हम थोड़ा सा भी ध्यान भजन करते हैं, हम तो ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि मैं आजकल ध्यान करने लगी हूँ या ध्यान करने लगा हूँ, मैं आजकल योग दर्शन की कक्षा अटेंड कर रही हूँ, मैं आजकल ये साधना कर रही हूँ, मैं जप कर रही हूँ। तो आपको वो धन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने शोर शराबे में नहीं। उस समय आपको ये भी पता ना लगे कि आप हैं। जब आप अंदर घुसते हैं, अच्छा मैं आपसे ही पूछती हूँ, चलो अंदर आना, हम सब अंदर जाना हम सबको आता है। कैसे? रात को जब आप सोते हैं तो इस स्थूल शरीर को बाहर ही ऐसे ही छोड़ के अंदर चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना सब। आपको तो पता ही नहीं शरीर कहाँ पड़ा है। जब गाढ़ निद्रा में होते हैं, आंखें भी काम नहीं कर रही हैं, कान भी नहीं कर रहे हैं, वाणी भी काम नहीं कर रही है, पूरा शरीर पड़ा है और आप कहीं अंदर खिसक जाते हैं, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो आप अंदर कैसे गई? आपसे मैं पूछूं कि आप सोते कैसे हैं, तो क्या उत्तर है? बोल जी हमें तो पता नहीं, बस हमने ये माइंड सेट बना रखा है कि शाम को सब काम निपटा के, खाना वाना खा के, बर्तन साफ करके, और आज का काम पूरा हुआ ऐसे करके बत्ती बंद कर देते हैं, बेड पे जाके सो जाते हैं। थोड़ी देर तो कुछ विचार आते हैं, उसके बाद पता ही नहीं क्या होता है। फिर तो पता लगता है सुबह 4 बजे ही। उसके बीच में क्या हुआ वो हमें पता नहीं लगता है। और यदि पता लगाने लगे तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। जिस दिन आप ये पता लगाने लगोगे ना कि देखते हैं ये नींद आती कैसे है, तो इसका मतलब आपका माइंड काम कर रहा है। और जब तक माइंड काम करेगा तब तक नींद आएगी नहीं। तो आप क्या करते हैं? आप छोड़ देते हैं अपने शरीर को ऐसे, और ये संकल्प कर लेते हैं कि अब सोना है। और धीरे से आप इस कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में खिसक जाते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान में करना है। अंदर जाने के लिए अपने मन प्राण इनकी शक्तियों को देखने के लिए उसको ध्यान कहा हमारे यहाँ। प्राणायाम से अगला जो योग का अंग है प्रत्याहार। पहले अपनी इंद्रियों को बाहर से खींचो, अपनी इंद्रियों को बताओ अब 1 घंटा सब संसार के कार्य व्यवहार के दरवाजे बंद। अब 2-2 काम नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है गाड़ी भी चलाते रहो और ध्यान भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहले ये संकल्प करना होता है, उसका नाम है प्रत्याहार।
फिर अगला है धारणा। किसी एक ही स्थान के ऊपर अपनी चेतना को फोकस करने का अभ्यास करना है। और धारणा जैसे जैसे गाढ़ी होगी तो धीरे से कब ध्यान में आप प्रवेश कर जाएंगे वो आपको भी नहीं पता होगा। बस आपको ये पता होगा कि मैं हूं और बहुत सुख मिल रहा है। ये विचार से नहीं होगा, बस अनुभूति होगी। तो फिर जब आप उसके बाहर आएंगे, ध्यान के बाहर आएंगे, तब आप अपने इस अनुभव को बताएंगे कि बहुत अच्छा लगा। फिर कोई व्यक्ति पूछे कि क्या अच्छा लगा, कुछ खाने पीने को मिला? बोले नहीं। कुछ पहनने के लिए कपड़े मिले? नहीं। कुछ रुपया पैसा मिला? नहीं। तो सुख काहे का था? बोले इनसे अलग था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद आती है किसी दिन, गाढ़ निद्रा, तो उस समय तो वो अनुभव कर रहा होता है उस निद्रा का, किसी इंद्रिय से नहीं, आत्मा से। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो फिर मन रूपी इंद्रिय से उसका स्मरण करता है कि आज तो बहुत अच्छी नींद आई। इसका मतलब वो उस समय ब्रह्म के साथ उसकी संगति का अनुभव कर रहा था। अब इसमें किसी को विश्वास ही ना हो कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी, संशय। तो कल बात चल रही थी संशय की। अति संशय नहीं होना चाहिए जीवन में। बिल्कुल संशय ना हो ये भी गलत है, क्योंकि जो बिल्कुल संशय नहीं करेगा उसको कोई कुछ भी बहका देगा और फिर वो दिग्भ्रमित हो जाएगा, अपनी दिशा से हट जाएगा। इसलिए संशय होना चाहिए, लेकिन संशय का निवारण होना भी बहुत जरूरी है। संशय में अधिक समय नहीं रहना है, उस संशय के हमें पार जाना है, संशय से मुक्त होना है। तो कल मैंने बताया था कि स्थूल रूप से भी हमें लौकिक व्यवहार में भी इस संशय की जो प्रक्रिया इसको फॉलो करना चाहिए, और सूक्ष्म शरीर में भी, और अति संशय में नहीं रहना चाहिए। फिर उससे आगे वाला जो अंतराय है वो है प्रमाद। ये प्रमाद दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय प्रमाद होता है, एक निष्क्रिय प्रमाद होता है। सक्रिय प्रमाद का मतलब है जो नहीं करना चाहिए वो हम कर लेते हैं, इसका नाम है सक्रिय प्रमाद। और निष्क्रिय प्रमाद का मतलब है कुछ भी नहीं करना, जो करना चाहिए था वो भी नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए था वो भी नहीं करते हैं, इसका नाम है निष्क्रिय प्रमाद। और सक्रिय प्रमाद का मतलब है जो वाणी से नहीं बोलना चाहिए था वो बोल दिया, और फिर हम कहते हैं कि मैं कहना तो नहीं चाह रही थी ये ऐसी बातें, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे बोलना पड़ा। मैं हाथ नहीं उठाना चाह रहा था, नहीं उठाना चाह रही थी, लेकिन हाथ उठ गया, मेरी वाणी से निकल गया। तो ये हाथ उठ गया कैसे? ये प्रमाद है। मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, ये वाणी का प्रमाद है। मैं नहीं देखना चाहता था उसका दोष, लेकिन दिख गया, ये दृष्टि का प्रमाद है। तो जो जो नहीं करना चाहिए था, मैं नहीं सोना चाह रहा था सुबह 6 बजे तक, लेकिन सो गया, नींद आ गई, तो ये प्रमाद है। मैं नहीं खाना चाह रहा था उल्टा पुल्टा, लोग बोलते हैं ना ऐसे, मैं तो वहां शराब नहीं पीना चाह रहा था, पार्टी में गया था, लेकिन वो किसी ने कहा और बस मेरे से गलती हो गई। तो ये सक्रिय प्रमाद हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो हो गया। हो गया नहीं, हमने किया, सक्रिय प्रमाद किया। इसलिए जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। कभी भी साधक को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए मेरे से ये हो गया या परिस्थिति के कारण हो गया। परिस्थिति को ब्लेम करते ही हमने अपने सुधार के दरवाजे बंद कर दिए। अब सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने सारा दोष परिस्थिति के ऊपर डाल दिया। मैं तो ठीक हूं, परिस्थिति ऐसी बनी इसलिए हो गया। तो अब ये व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता है, क्योंकि परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अपनी भाषा सुधारनी चाहिए कि मैंने कल पार्टी में गलत खाया, मैंने कल गलत बोला, मैंने किया। क्योंकि वाणी तो मतलब ये जो स्थूल वाणी है ये तो जड़ है,
दृष्टि तो जड़ है, मन तो जड़ है, चेतन तो मैं ही हूं ना। मुझ चेतन से ही तो ये सारे जड़ यंत्र काम कर रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन तो जड़ है, ये अपने आप तो चलेगा नहीं, ये तो तब चलेगा जब मैं इसको चलाऊंगी। तो ऐसे ही ये सारा शरीर तो हमारा जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है, ये यंत्र है, उपकरण है हमारे पास, चेतन तो मैं ही हूं। तो जिस भी इंद्रिय से त्रुटि हुई है, इसका मतलब त्रुटि मैंने की है, प्रमाद मैंने किया है। तो हमें सक्रिय प्रमाद से भी बचना है और निष्क्रिय प्रमाद से भी बचना है।